हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाबलीपुरम, 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 महाबलीपुरम। महाबलीपुरम पल्लव काल का एक महत्वपूर्ण पट्टन नगर है, जहाँ अनेक शैलकृत एवं स्वतंत्र खड़े मंदिरों का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ है। महाबलीपुरम पल्लव काल का एक महत्वपूर्ण पट्टन नगर है, जहाँ अनेकों शैलकृत एवं स्वतंत्र खड़े मंदिरों का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ। महाबलीपुरम पल्लव काल का एक महत्वपूर्ण पट्टन नगर है, जहाँ अनेकों शैलकृत एवं स्वतंत्र खड़े मंदिरों का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ। महाबलीपुरम पल्लव काल का एक महत्वपूर्ण पट्टन नगर है, जहाँ अनेकों शैलकृत एवं स्वतंत्र खड़े मंदिरों का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ। महाबलीपुरम पल्लव काल का एक महत्वपूर्ण पट्टन नगर है, जहाँ अनेकों शैलकृत एवं स्वतंत्र खड़े मंदिरों का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ। महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक पैनल, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर एवं लंबाई 30 मीटर, विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम पैनल है। महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक पैनल, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और लंबाई 30 मीटर है, विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा और प्राचीनतम पैनल है। महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और लंबाई 30 मीटर है, विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा और प्राचीनतम पैनल है। महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक पैनल, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और लंबाई 30 मीटर है, विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा और प्राचीनतम पैनल है। महाबलीपुरम के विशाल प्रतिमा फलक पैनल, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और लंबाई 30 मीटर है, विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा और प्राचीनतम पैनल है। इसमें चट्टानों के मध्य एवं एक प्राकृतिक दरार है, जिसका उपयोग शिल्पियों द्वारा इतनी सुंदरता से किया गया है कि इस दरार से बहकर पानी नीचे बने कुंड में एकत्रित होता है। इसमें चट्टानों के मध्य एक प्राकृतिक दरार है, जिसका उपयोग शिल्पियों द्वारा इतनी सुंदरता से किया गया है कि इस दरार से बहकर पानी नीचे बने कुंड में एकत्रित होता है। इसमें चट्टानों के मध्य प्राकृतिक दरार है, जिसका उपयोग शिल्पियों द्वारा इतनी सुंदरता से किया गया है कि इस दरार से बहकर पानी नीचे बने कुंड में एकत्रित होता है। इसमें चट्टानों के मध्य एक प्राकृतिक दरार है, जिसका उपयोग शिल्पियों द्वारा इतनी सुंदरता से किया गया है, इस दरार से बहकर पानी नीचे बने कुंड में एकत्रित होता है। इसमें चट्टानों के मध्य प्राकृतिक दरार है, जिसका उपयोग शिल्पियों द्वारा इतनी सुंदरता से किया गया है कि इस दरार से बहकर पानी नीचे बने कुंड में एकत्रित होता है। विशेषज्ञों ने इन्हें भिन्न तरीके से वर्णित किया, विशेषज्ञों ने इसे भिन्न तरीकों से वर्णित किया, विशेषज्ञों ने इसे भिन्न तरीके से वर्णित किया, विशेषज्ञों ने इसे भिन्न तरीकों से वर्णित किया, विशेषज्ञों ने इसे भिन्न तरीकों से वर्णित किया। कुछ का मानना है कि यह गंगा अवतरण का प्रकरण है, और कुछ इसे किराता जुर्नियम की कथा से जोड़ते हैं, और कुछ अर्जुन की तपस्या से। कुछ का मानना है कि यह गंगा अवतरण का प्रकरण है, कुछ इसे किराता जुर्नियम की कथा से जोड़ते हैं, और कुछ अर्जुन की तपस्या से। कुछ का मानना है कि यह गंगा अवतरण का प्रकरण है, कुछ इसे किराता जुर्नियम की कथा से जोड़ते हैं, और कुछ अर्जुन की तपस्या से। कुछ का मानना है कि यह गंगा अवतरण का प्रकरण है, कुछ इसे किराता जुर्नियम की कथा से जोड़ते हैं, कुछ अर्जुन की तपस्या से। कुछ का मानना है कि यह गंगा अवतरण का प्रकरण है, कुछ इसे किराता जुर्नियम की कथा से जोड़ते हैं, कुछ अर्जुन की तपस्या से। किराता जुर्नियम पल्लव काल में कवि भरावी की लोकप्रिय रचना थी। किराता जुर्नियम पल्लव काल में कवि भरावी की लोकप्रिय रचना थी। किराता जुर्नियम पल्लव काल में कवि भरावी की लोकप्रिय रचना थी। किराता जुर्नियम पल्लव काल में कवि भरावी की लोकप्रिय रचना थी। किराता जुर्नियम पल्लव काल में कवि भरावी की लोकप्रिय रचना थी। अन्य विद्वानों के अनुसार यह पैनल एक पल्लव राजा की प्रशस्ति है, जो कुंड के मध्य पैनल की अनूठी पृष्ठभूमि में बैठता होगा। अन्य विद्वानों के अनुसार यह पैनल एक पल्लव राजा की प्रशस्ति है, जो कुंड के मध्य पैनल की अनूठी पृष्ठभूमि में बैठता होगा। अन्य विद्वानों के अनुसार यह पैनल पल्लव राजा की प्रशस्ति है, जो कुंड के मध्य पैनल की अनूठी पृष्ठभूमि में बैठता होगा। अन्य विद्वानों के अनुसार यह पैनल एक पल्लव राजा की प्रशस्ति है, जो कुंड के मध्य पैनल की अनूठी पृष्ठभूमि में बैठता होगा। अन्य विद्वानों के अनुसार यह पैनल एक पल्लव राजा की प्रशस्ति है, जो कुंड के मध्य पैनल की अनूठी पृष्ठभूमि में बैठता होगा। रिलीफ पैनल में एक मंदिर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसके सामने तपस्वी और श्रद्धालु बैठे हैं। रिलीफ पैनल में एक मंदिर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिसके सामने तपस्वी और श्रद्धालु बैठे हैं। रिलीफ पैनल में एक मंदिर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिसके सामने तपस्वी और श्रद्धालु बैठे हैं। रिलीफ पैनल में एक मंदिर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिसके सामने तपस्वी और श्रद्धालु बैठे हैं। रिलीफ पैनल में एक मंदिर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिसके सामने तपस्वी और श्रद्धालु बैठे हैं। इसके ऊपर एक टांग पर खड़े योगी का चित्रण है, जिसके हाथ सिर के ऊपर उठे हुए हैं, जिसे कुछ लोग भगीरथ तथा कुछ लोग अर्जुन मानते हैं। इसके ऊपर एक टांग पर खड़े योगी का चित्रण है, जिसके हाथ सिर के ऊपर उठे हुए हैं, जिसमें कुछ लोग भगीरथ कुछ अर्जुन मानते हैं। इसके ऊपर एक टांग पर खड़े योगी का चित्रण है, जिसके हाथ सिर के ऊपर उठे हुए हैं, जिसे कुछ लोग भगीरथ है, कुछ लोग अर्जुन मानते हैं। इसके ऊपर एक टांग पर खड़े योगी का चित्रण है, जिसके हाथ सिर के ऊपर उठे हुए हैं, जिसे कुछ लोग भगीरथ है, कुछ लोग अर्जुन मानते हैं। अर्जुन ने शिव से पशुपत अस्त्र पाने के लिए तपस्या की थी, जबकि भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए। इसके बगल में वरद मुद्रा में शिव को खड़ा दिखाया गया है। अर्जुन ने शिव से पाशुपत अस्त्र पाने के लिए तपस्या की थी, जबकि भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए। इसके बगल में वरद मुद्रा में शिव को खड़ा दिखाया गया है। अर्जुन ने शिव से पाशुपत
अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, जबकि भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए इसके बगल में वरद मुद्रा में शिव को खड़ा दिखाया गया। अर्जुन ने शिव से पाशुपत अस्त्र पाने के लिए तपस्या की थी, जबकि भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए इसके बगल में वरद मुद्रा में शिव को खड़ा दिखाया गया। अर्जुन ने शिव से पाशुपत अस्त्र पाने के लिए तपस्या की थी, जबकि भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए इसके बगल में वरद मुद्रा में शिव को खड़ा दिखाया गया। इस हाथ के नीचे खड़ा छोटा सा गन शक्तिशाली पशुपत अस्त्र का मानवीकरण है। इस हाथ के नीचे खड़ा छोटा सा गन शक्तिशाली पशुपत अस्त्र का मानवीकरण है। इस हाथ के नीचे खड़ा छोटा सा गन शक्तिशाली पशुपत अस्त्र का मानवीकरण है। इस हाथ के नीचे खड़ा छोटा सा गन शक्तिशाली पशुपत अस्त्र का मानवीकरण है। इस हाथ के नीचे खड़ा छोटा सा गन शक्तिशाली पशुपत अस्त्र का मानवीकरण है। सभी चित्रित आकृतियों को कामनीय और सजीव गतिमान दिखाया गया है। सभी चित्रित आकृतियों को कामनीय और सजीव गतिमान दिखाया गया। सभी चित्रित आकृतियों को कामनीय और सजीव गतिमान दिखाया गया। सभी चित्रित आकृतियों को कामनीय और सजीव गतिमान दिखाया गया। व्यक्तियों के अतिरिक्त उड़ते हुए गंधर्व पशुओं और पक्षियों की भी आकृतियां बनी है, जिनमें विशेष उल्लेखनीय है एक सजीव और सुघड़ हाथी और मंदिर के नीचे बना हिरण का जोड़ा। व्यक्तियों के अतिरिक्त उड़ते हुए गंधर्वों पशुओं और पक्षियों की भी आकृतियां बनी है, जिनमें विशेष उल्लेखनीय है एक सजीव और सुघड़ हाथी और मंदिर के नीचे बना हिरण का एक जोड़ा। व्यक्तियों के अतिरिक्त उड़ते हुए गंधर्वों पशुओं और पक्षियों की भी आकृतियां बनी है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय एक सजीव और सुघड़ हाथी और मंदिर के नीचे बना हिरण का जोड़ा। व्यक्तियों के अतिरिक्त उड़ते हुए गंधर्वों पशुओं और पक्षियों की भी आकृतियां बनी है, जिनमें विशेष उल्लेखनीय एक सजीव और सुघड़ हाथी और मंदिर के नीचे बना हिरण का जोड़ा। व्यक्तियों के अतिरिक्त उड़ते हुए गंधर्वों पशुओं और पक्षियों की भी आकृतियां बनी है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है एक सजीव और सुघड़ हाथी और मंदिर के नीचे बना हिरण का जोड़ा। इनमें सबसे हास्यास्पद चित्रण एक बिल्ली का है, जो भागीरथ अथवा अर्जुन की नकल करते हुए अपने पीछे के पंजों पर खड़ी होकर आगे के पंजों को हवा में उठाए हुई है। इनमें सबसे हास्यास्पद चित्रण एक बिल्ली का है, जो भागीरथ अथवा अर्जुन की नकल करते हुए अपने पीछे के पंजों पर खड़ी होकर आगे के पंजों को हवा में उठाए हुए है। इनमें सबसे हास्यास्पद चित्रण एक बिल्ली का है, जो भागीरथ अथवा अर्जुन की नकल करते हुए अपने पीछे के पंजों पर खड़ी होकर आगे के पंजों को हवा में उठाए हुए है। इसमें सबसे हास्यास्पद चित्रण एक बिल्ली का है, जो भागीरथ अथवा अर्जुन की नकल करते हुए अपने पीछे के पंजों पर खड़ी होकर आगे के पंजों को हवा में उठाए हुए। इनमें सबसे हास्यास्पद चित्रण एक बिल्ली का है, जो भागीरथ अथवा अर्जुन की नकल करते हुए अपने पीछे के पंजों पर खड़ी होकर आगे के पंजों को हवा में उठाए हुए है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह बिल्ली चूहों से घिरी हुई है, जो उनकी साधना भंग नहीं कर पा रहे। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह बिल्ली चूहों से घिरी हुई है, जो उनकी साधना भंग नहीं कर पा रहे। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह बिल्ली चूहों से घिरी हुई है, जो उनकी साधना भंग नहीं कर पा रहे। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह बिल्ली चूहों से घिरी हुई है, जो उनकी साधना भंग नहीं कर पा रही है। संभवतः यह कलाकार द्वारा भागीरथ अथवा अर्जुन के कठोर तप के संकेतिक चित्रण है, जो आसपास की स्थिति से विचलित हुए बिना स्थिर खड़ी है। संभवतः यह कलाकार द्वारा भागीरथ अथवा अर्जुन के कठोर ताप के संकेतिक चित्रण है, जो अपने आसपास की स्थिति से विचलित हुए बिना स्थिर खड़ी है। संभवतः यह कलाकार द्वारा भागीरथ अथवा अर्जुन के कठोर ताप का संकेतिक चित्रण है, जो अपने आसपास की स्थिति से विचलित हुए बिना स्थिर खड़ी है। संभवतः यह कलाकार द्वारा भागीरथ अथवा अर्जुन के कठोर ताप का संकेतिक चित्रण है, जो अपने आसपास की स्थिति से विचलित हुए बिना स्थिर खड़ी है। संभवतः यह कलाकार द्वारा भागीरथ अथवा अर्जुन के कठोर ताप का संकेतिक चित्रण है, जो आसपास की स्थिति से विचलित हुए बिना स्थिर खड़ी है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण। 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 कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को एलोरा की गुफा में कई बार चित्रित किया गया है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को एलोरा की गुफा में कई बार चित्रित किया गया है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को एलोरा की गुफा में कई बार चित्रित किया गया है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को एलोरा की गुफा में कई बार चित्रित किया गया है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को एलोरा की गुफा में कई बार चित्रित किया गया है। इनमें सबसे उल्लेखनीय आकृति एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाशनाथ मंदिर की बाईं दीवार पर प्रस्तुत की गई है। इनमें सबसे उल्लेखनीय आकृति एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाशनाथ मंदिर की बाईं दीवार पर प्रस्तुत की गई है। इनमें सबसे उल्लेखनीय आकृति एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाशनाथ मंदिर की बाईं दीवार पर प्रस्तुत की गई है। इनमें सबसे उल्लेखनीय आकृति एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाशनाथ मंदिर की बाईं दीवार पर प्रस्तुत की गई है। यह आकृति 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह एक विशाल प्रतिमा है, जिसे भारतीय मूर्तिकला के एक प्रतिमान के रूप में माना गया है। यह आकृति 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह एक विशाल प्रतिमा है, जिसे भारतीय मूर्तिकला में एक प्रतिमान के रूप में बनाया गया है। यह आकृति 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह एक विशाल प्रतिमा है, जिसे भारतीय मूर्तिकला में एक प्रतिमान के रूप में बनाया गया है। यह आकृति 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह एक विशाल प्रतिमा है, जिसे भारतीय मूर्तिकला में एक प्रतिमान के रूप में बनाया गया। यह आकृति 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह एक विशाल प्रतिमा, जिसे भारतीय मूर्तिकला में एक प्रतिमान के रूप में बनाया गया है। इसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। इसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया, जिसमें शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। इसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया, जिसमें शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान है।
इसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया जिसमें शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। इसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया जिसमें शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। इसके चित्र संयोजन को कई भागों में चित्रित किया गया है। इसके चित्र संयोजनों को कई भागों में चित्रित किया गया है। इसके चित्र संयोजन को कई भागों में चित्रित किया गया है। इसके चित्र संयोजन को कई भागों में चित्रित किया गया है। इसके चित्र संयोजन को कई भागों में चित्रित किया गया है। इसके निचले भाग में रावण को अपने अनेक हाथों से कैलाश पर्वत को आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया। इसके निचले भाग में रावण को अपने अनेक हाथों से कैलाश पर्वत को आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया। इसके निचले भाग में रावण को अपने अनेक हाथों से कैलाश पर्वत को आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया है। इसके निचले भाग में रावण को अपने अनेक हाथों से कैलाश पर्वत को आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया है। इसके निचले भाग में रावण को अपने अनेक हाथों से कैलाश पर्वत को आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया है। बहुत से हाथों को गहराई पूर्वक उकेरने से वे त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बहुत से हाथों को गहराई पूर्वक उकेरने से वे त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बहुत से हाथों को गहराई पूर्वक उकेरने से वे त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बहुत से हाथों को गहराई से उकेरने पर वे त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। रावण का शरीर कोणात्मक दिखाया गया है और वह अपनी एक टांग के भीतर की ओर धकेल रहा है। रावण शरीर कोणात्मक दिखाया गया है और वह अपनी एक टांग भीतर की ओर धकेल रहा है। रावण का शरीर कोणात्मक दिखाया गया और वह अपनी एक टांग भीतर की ओर धकेल रहा है। रावण का शरीर कोणात्मक दिखाया गया और वह अपनी एक टांग भीतर की ओर धकेल रहा है। रावण का शरीर कोणात्मक दिखाया गया और अपनी एक टांग भीतर की ओर धकेल रहा है। उसके हाथ रावण की आकृति द्वारा निर्मित भीतरी कक्ष के बाहर की ओर फैले हुए दिखाए गए हैं। उसके हाथ रावण की आकृति द्वारा निर्मित भीतरी कक्ष के बाहर की ओर फैले हुए दिखाए गए हैं। उसके हाथ रावण की आकृति द्वारा निर्मित भीतरी कक्ष के बाहर की ओर फैले दिखाए गए हैं। उसके हाथ रावण की आकृति द्वारा निर्मित भीतरी कक्ष के बाहर की ओर फैले हुए दिखाए गए हैं। ऊपर का आधा हिस्सा 3 श्रेणियों में विभाजित है। ऊपर का आधा हिस्सा 3 श्रेणियों में विभाजित है। ऊपर का आधा हिस्सा 3 श्रेणियों में विभाजित है। ऊपर का आधा हिस्सा 3 श्रेणियों में विभाजित है। ऊपर का आधा हिस्सा 3 श्रेणियों में विभाजित है। मध्य भाग में शिव और पार्वती की आकृति बनी हुई है। मध्य भाग में शिव और पार्वती की आकृति बनी हुई है। मध्य भाग में शिव और पार्वती की आकृति बनी हुई है। मध्य भाग में शिव और पार्वती की आकृति बनी हुई है। मध्य भाग में शिव और पार्वती की आकृति बनी हुई है। कैलाश पर्वत की कपकपी से डरकर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई गई है। कैलाश पर्वत की कपकपी से डरकर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई गई है। कैलाश पर्वत की कपकपी से डरकर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई गई है। कैलाश पर्वत की कपकपी से डरकर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई गई है। कैलाश पर्वत की कपकपी से डरकर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई गई है। खाली जगह में पार्वती के फैली हुई टांगों और मुड़ा हुआ शरीर छाया प्रकाश का अत्यंत नाटकीय प्रभाव प्रस्तुत करता है। खाली जगह में पार्वती की फैली हुई टांगों और मुड़ा हुआ शरीर छाया प्रकाश का अत्यंत नाटकीय प्रभाव प्रस्तुत करता है। खाली जगह में पार्वती की फैली हुई टांगों और मुड़ा हुआ शरीर छाया प्रकाश का अत्यंत नाटकीय प्रभाव प्रस्तुत करता है। शिव की प्रतिमा तो विशाल है ही, उनकी गनों की आकृतियां भी बड़ी बड़ी है। शिव की प्रतिमा तो विशाल है ही, उनकी गनों की आकृतियां भी काफी बड़ी बड़ी है। शिव की प्रतिमा तो विशाल है ही, उनके गनों की आकृतियां भी काफी बड़ी बड़ी है। शिव की प्रतिमा तो विशाल है ही, उनकी गनों की आकृतियां भी काफी बड़ी बड़ी है। गनों की आकृतियों को सक्रिय दिखाए गए वे अपने अपनी गतिविधियों में संलग्न है। गनों की आकृतियों को सक्रिय दिखाए गए वे अपनी अपनी गतिविधियों में संलग्न है। गनों की आकृतियों को सक्रिय दिखाए गए वे अपनी अपनी गतिविधियों में संलग्न है। गनों की आकृतियों को सक्रिय दिखाए गए वे अपनी अपनी गतिविधियों में संलग्न है। शिव और पार्वती से ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं आदि जो इस दृश्य को देख रही उन्हें स्तंभित मुद्रा में दिखाया गया है। शिव और पार्वती से ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं आदि जो इस दृश्य को देख रही है उन्हें स्तंभित मुद्रा में दिखाया गया। शिव और पार्वती से ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं आदि जो इस दृश्य को देख रही है उन्हें स्तंभित मुद्रा में दिखाया गया है। शिव और पार्वती से ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं जो इस दृश्य को देख रही है उन्हें स्तंभित मुद्रा में दिखाया गया है। आयतन का बाहर तक निकला होना और खाली स्थान होना एलोरा की गुफा प्रतिमाओं की खास विशेषता है। आयतन का बाहर तक निकला होना और खाली स्थान होना एलोरा की गुफा प्रतिमाओं की खास विशेषता है। आयतन का बाहर तक निकला होना और खाली स्थान होना एलोरा की गुफा प्रतिमाओं की खास विशेषता है। आयतन के बाहर तक निकला होना और खाली स्थान का होना एलोरा की गुफा प्रतिमाओं की खास विशेषता है। आयतन का बाहर निकला होना और खाली स्थान होना एलोरा की गुफा प्रतिमाओं की खास विशेषता है। पूरे घेरे में आकृतियों को बनाकर प्रकाश और अंधकार का उपयोग किया गया है। पूरे घेरे में आकृतियों को बनाकर प्रकाश और अंधकार का उपयोग किया गया है। पूरे घेरे में आकृतियों को बनाकर प्रकाश और अंधकार का उपयोग किया गया है। पूरे घेरे में आकृतियों को बनाकर प्रकाश और अंधकार का उपयोग किया गया है। आकृतियों के धड़ भाग पतला है और उनकी सतह को भारी दिखाया गया। भुजाएं पूरे घेरे में पतली है। आकृतियों के धड़ भाग पतला है और उनकी सतह को भारी दिखाया गया। भुजाएं पूरे घेरे में पतली है। आकृतियों का धड़ भाग पतला है और उनकी सतह को भारी दिखाया गया। भुजाएं पूरे घेरे में पतली है। आकृतियों का धड़ भाग पतला है उनकी सतह को भारी दिखाया गया। भुजाएं पूरे घेरे में पतली है। आकृतियों का धड़ भाग पतला है उनकी सतह को भारी दिखाया गया। भुजाएं पूरे घेरे में पतली है। दोनों ओर की सहायक आकृतियों का मोहरा कोणीय है। दोनों ओर की सहायक आकृतियों का मोहरा कोणीय है। दोनों ओर की सहायक आकृतियों का मोहरा कोणीय है। दोनों ओर की सहायक आकृतियों का मोहरा कोणीय है। संपूर्ण रचना संयोजन की सभी आकृतियां सुंदर है और आपस में एक दूसरे से गुथी हुई सब प्रतीत होती है। संपूर्ण रचना संयोजन की सभी आकृतियां सुंदर है और आपस में एक दूसरे से गुथी हुई प्रतीत होती है। सभी रचना संयोजन की आकृतियों में सुंदर है और आपस में एक दूसरे से गुथी प्रतीत होती है। सभी रचना संयोजन की सभी आकृतियां सुंदर और आपस में एक दूसरे से गुथी प्रतीत होती है। संपूर्ण रचना संयोजन की सभी आकृतियां सुंदर और आपस में एक दूसरे से गुथी सी प्रतीत होती है।
बाहरी दीवारों पर खुदी आकृतियाँ कैलाशनाथ मंदिर एलोरा। 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 लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। 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 खजुराहो में मंदिर चंदेल राजवंश के संरक्षण में बनाए गए थे। खजुराहो में मंदिर चंदेल राजवंश के संरक्षण में बनाए गए थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के संरक्षण में बनाए गए थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के संरक्षण में बनाए गए थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के संरक्षण में बनाए गए थे। वहाँ का लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय की मंदिर वास्तुकला की पूर्व विकसित शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वहाँ का लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय की मंदिर वास्तुकला की पूर्व विकसित शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वहाँ का लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय में की मंदिर वास्तुकला की पूर्व विकसित शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वहाँ का लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय की मंदिर वास्तुकला की पूर्व विकसित शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वहाँ का लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय की मंदिर वास्तुकला की पूर्व विकसित शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर के आधार तल पर पाए गए शिलालेख के अनुसार इनका निर्माण 954 ईस्वी तक पूरा हो गया था और चंदेल वंश का 7वां राजा यशोवर्मन उनका निर्माता था। मंदिर के आधार तल पर पाए गए शिलालेख के अनुसार इनका निर्माण कार्य 954 ईस्वी तक पूरा हो गया था और चंदेल वंश का 7वां राजा यशोवर्मन उसका निर्माता था। मंदिर के आधार तल पर पाए गए शिलालेख के अनुसार इनका निर्माण कार्य 954 ईस्वी तक पूरा हो गया था और चंदेल वंश का 7वां राजा यशोवर्मन उसका निर्माता था। मंदिर के आधार तल पर पाए गए शिलालेख के अनुसार उसका निर्माण 954 ईस्वी तक पूरा हो गया था और चंदेल वंश का 7वां राजा यशोवर्मन उसका निर्माता था। मंदिर के आधार तल पर पाए गए शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण कार्य 954 ईस्वी तक पूरा हो गया था और चंदेल वंश का 7वां राजा यशोवर्मन उसका निर्माता था। मंदिर की योजना पंचायतन किस्म की है। 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 यह एक भारी पीठ पर बना हुआ। 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 यह एक भारी पीठ पर बना हुआ है। इसमें एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और विमान सहित गर्भगृह है। इसमें एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और विमान सहित गर्भगृह है। इसमें एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और विमान सहित गर्भगृह है। इसमें एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और एक विमान सहित गर्भगृह है। इसमें एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और एक विमान सहित गर्भगृह है। हर हिस्से की अपनी एक अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। हर हिस्से की अपनी एक अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। हर हिस्से की अपनी एक अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। हर हिस्से की अपनी एक अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। हर हिस्से की अपनी एक अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। सभी बड़े कक्षों में उनकी दीवारों पर आगे निकले हुए छज्जे हैं, लेकिन दर्शक उन तक नहीं पहुंच सकते। वे मुख्य रूप से वायु तथा प्रकाश के आवागमन के लिए ही बनाए गए हैं। सभी बड़े कक्षों में उनकी दीवारों पर आगे निकले हुए छज्जे हैं, लेकिन दर्शक उन तक नहीं पहुंच सकते। वे मुख्य रूप से वायु तथा प्रकाश के आवागमन के लिए ही बनाए गए हैं। सभी बड़े कक्षे उनकी दीवारों से आगे निकले हुए छज्जे हैं, लेकिन दर्शक उन तक नहीं पहुंच सकते। वे मुख्य रूप से वायु तथा प्रकाश के आवागमन के लिए बनाए गए हैं। सभी बड़े कक्षों में उनकी दीवारें आगे निकले हुए छज्जे हैं, लेकिन दर्शक उन तक नहीं पहुंच सकते। वे मुख्य रूप से वायु तथा प्रकाश के आवागमन के लिए बनाए गए। सभी बड़े कक्षों में उनकी दीवारों पर आगे निकले हुए छज्जे हैं, लेकिन दर्शक उन तक नहीं पहुंच सकते। वे मुख्य रूप से वायु तथा प्रकाश के आवागमन के लिए बनाए गए हैं। गर्भगृह की बाहरी दीवारों और प्रदक्षिणा पथ की बाहरी और भीतरी दीवारें प्रतिमाओं से सजी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवारें और प्रदक्षिणा पथ की बाहरी और भीतरी दीवारें प्रतिमाओं से सजी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवारें और प्रदक्षिणा पथ की बाहरी और भीतरी दीवारें प्रतिमाओं से सजी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवारें और प्रदक्षिणा पथ की बाहरी और भीतरी दीवारें प्रतिमाओं से सजी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवारें प्रदक्षिणा पथ की बाहरी और भीतरी दीवारें प्रतिमाओं से सजी हुई है। गर्भगृह पर बना शिखर बहुत ऊंचा 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 है। यह देखना दिलचस्प है कि गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ रखा गया है जो बाहरी दीवारों से ढका है और ये बाहरी दीवार अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोदित्य आकृतियों से सुसज्जित है। यह देखना दिलचस्प है कि गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ रखा गया है जो बाहरी दीवारों से ढका और ये बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोदित्य आकृतियों से सुसज्जित है। यह देखना दिलचस्प है कि गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ रखा गया जो बाहरी दीवारों से ढका और बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोदित्य आकृतियों से सुसज्जित है। यह देखना दिलचस्प है कि गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ रखा गया जो बाहरी दीवारों से ढका है और ये बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोदित्य आकृतियों से सुसज्जित है। यह देखना दिलचस्प है कि गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ रखा गया जो बाहरी दीवारों से ढका और बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोदित्य आकृतियों से सुसज्जित है।
गर्भगृह की बाहरी दीवार भी ऐसी ही आकृतियों से सजी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवार भी ऐसी ही आकृतियों से सजी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवार भी ऐसी ही आकृतियों से सजी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवार भी ऐसी ही आकृतियों से सजी हुई है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। पीठ का दीवार पर भी अनेक कामुक प्रतिमाएं उत्कीर्णित है। पीठ की दीवार पर भी अनेक कामुक प्रतिमाएं उत्कीर्णित है। पीठ की दीवार पर भी अनेक कामुक प्रतिमाएं उत्कीर्णित है। पीठ की दीवार पर भी अनेक कामुक प्रतिमाएं उत्कीर्णित है। मंदिर की असली दीवार पर बहुत कम कामुक प्रतिमाएं बनाई गई, लेकिन अधिकांश ऐसी प्रतिमाएं कुर्सी पर बनी हुई है। मंदिर की असली दीवार पर बहुत कम कामुक प्रतिमाएं बनाई गई, लेकिन अधिकांश ऐसी प्रतिमाएं कुर्सी पर बनी हुई है। मंदिर की असली दीवार पर बहुत कम कामुक प्रतिमाएं बनाई गई, लेकिन अधिकांश ऐसी प्रतिमाएं कुर्सी पर बनी हुई है। मंदिर की असली दीवार पर बहुत कम कामुक प्रतिमाएं बनाई गई, लेकिन अधिकांश ऐसी प्रतिमाएं कुर्सी पर बनी हुई है। मंदिर की असली दीवार पर बहुत कम कामुक प्रतिमाएं बनाई गई, लेकिन अधिकांश ऐसी प्रतिमाएं कुर्सी पर बनी हुई है। दीवारें कुछ इस प्रकार बनाई गई कि उनमें प्रतिमाएं रखने के लिए खास स्थान की व्यवस्था हो। दीवारें कुछ इस प्रकार बनाई गई कि उनमें प्रतिमाएं रखने के लिए खास स्थान की व्यवस्था हो। दीवारें कुछ इस प्रकार बनाई गई कि उनमें प्रतिमाएं रखने के लिए खास स्थान की व्यवस्था हो। दीवारें कुछ इस प्रकार बनाई गई कि उनमें प्रतिमाएं रखने के लिए खास स्थान की व्यवस्था हो। भीतरी कछवी अत्यंत सुसज्जित है। 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 गर्भगृह का प्रवेश द्वार भारी भरकम स्तंभों और सरदलों से बनाया गया है, जिन पर दरवाजों की सजावट के लिए छोटी छोटी आकृतियां घेरी हुई है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार भारी भरकम स्तंभों और सरदलों से बनाया गया है, जिन पर दरवाजों की सजावट के लिए छोटी छोटी आकृतियां घेरी गई है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार भारी भरकम स्तंभों और सरदलों से बनाया गया है, जिन पर दरवाजों की सजावट के लिए छोटी छोटी आकृतियां घेरी गई है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार भारी भरकम स्तंभों और सरदलों से बनाया गया है, जिन पर दीवारों की सजावट के लिए छोटी छोटी आकृतियां घेरी गई है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार भारी भरकम स्तंभों और सरदलों से बनाया गया है, जिन पर दरवाजों की सजावट के लिए छोटी छोटी आकृतियां घेरी हुई है। मंदिर के चारों कोनों पर दीवारें बनी हुई हैं, जिनमें से 3 दीवारें विष्णु की और एक में सूर्य की प्रतिमा है, जिसे देवालय की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। मंदिर के चारों कोनों पर दीवारें बनी हुई हैं, जिनमें से 3 दीवारों में विष्णु की और एक में सूर्य की प्रतिमा है, जिसे देवालय की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। मंदिर के चारों कोनों पर दीवारें बनी हुई हैं, जिनमें 3 दीवारों में विष्णु और एक में सूर्य की प्रतिमा है, जिसे देवालयों की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। मंदिर के चारों कोनों पर दीवारें बनी हुई हैं, जिसमें से 3 दीवारों में विष्णु और एक में सूर्य की प्रतिमा, जिसे देवालय के छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। मंदिर के चारों कोनों पर दीवारें बनी हुई हैं, जिनमें से 3 दीवारों में विष्णु और एक में सूर्य की प्रतिमा, जिसे देवालय के छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। इनमें वस्त्र सज्जा एवं आभूषणों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। इनमें वस्त्र सज्जा एवं आभूषणों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। इनमें वस्त्र सज्जा एवं आभूषणों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। इनमें वस्त्र सज्जा एवं आभूषणों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। इनमें वस्त्र सज्जा एवं आभूषणों पर अधिक ध्यान दिया गया है। हर हर महादेव। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। अब एक करके सारा मंदिर देख लो। चतुर्मुख लिंग नचना कुठार मध्य प्रदेश। 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 शिव मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। शिव मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी ईस्वी। नागर शैली का मंदिर। 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 कलश आमलक शिखर गर्भगृह पीठ। 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 सूर्य मंदिर कोणार्क। 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 दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़ 5वीं शताब्दी ईस्वी। 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 दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़ 5वीं शताब्दी ईस्वी।
शेष साई विष्णु दशावतार मंदिर देवगढ़, 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 शेष साई विष्णु दशावतार मंदिर देवगढ़। विश्वनाथ मंदिर खजुराहो, 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 विश्वनाथ मंदिर खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, 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 कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। नृत्य कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, 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 नृत्य कक्षा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात, 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 सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात। शिवसागर मंदिर असम, 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 शिवसागर मंदिर असम। टेरकोटा का मंदिर विष्णुपुर, 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 टेरकोटा का मंदिर विष्णुपुर। जगन्नाथ मंदिर पूरी, 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 जगन्नाथ मंदिर पूरी। पसान रथ हम्पी कर्नाटक, 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 पसान रथ हम्पी कर्नाटक। पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर, 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 पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर। द्रविड़ मंदिर, द्रविड़ मंदिर, द्रविड़ मंदिर, द्रविड़ मंदिर, द्रविड़ मंदिर। गोपुरम मंडप गर्भगिरी विमान शिखर, 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 गोपुरम मंडप गर्भगिरी विमान शिखर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, 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 मीनाक्षी मंदिर मदुरई। गंगा कोंडचोलपुरम मंदिर, 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 गंगा कोंडचोलपुरम मंदिर। तट मंदिर महाबलीपुरम, 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 तट मंदिर महाबलीपुरम। नंदी बृहदेश्वर मंदिर, 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 नंदी बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, 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 बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। पांच रथ महाबलीपुरम, 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 पांच रथ महाबलीपुरम। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, 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 कैलाशनाथ मंदिर एलोरा। मंदिर बादामी, 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 मंदिर बादामी। विरूपाक्ष मंदिर पटडक्कल, 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 विरूपाक्ष मंदिर पटडक्कल। दुर्गा मंदिर एहोल, 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 दुर्गा मंदिर एहोल।
सोमनाथपुरम मंदिर, 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 सोमनाथपुरम मंदिर। नटराज, नटराज हलेबीड, 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 नटराज हलेबीड। नालंदा विश्वविद्यालय, 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 नालंदा विश्वविद्यालय। महाबोधि मंदिर बोध गया, 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 महाबोधि मंदिर बोध गया। मूर्तिकार की बारीकियां नालंदा, मूर्तिकला 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 की बारीकियां नालंदा। नालंदा की खुदाई, 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 नालंदा की खुदाई। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, 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 लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। बाहुबली गोमतेश्वर कर्नाटक, 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 बाहुबली गोमतेश्वर कर्नाटक। जैन मूर्ति माउंट आबू, 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 जैन मूर्ति माउंट आबू। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू, 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 दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू। महाबलीपुरम, 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 महाबलीपुरम। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण, 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 कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। हर हर महादेव।